एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। एक दिन वह गांव के जमींदार के घर पूजा करवाने गया। पूजा खत्म होने के बाद जमींदार ने उनसे कहा, पंडित जी, आप जितने बुद्धिमान हैं, आपका पुत्र उतना ही मूर्ख है। उसे सोने और चांदी में अंतर नहीं पता कि कौन सा ज्यादा मूल्यवान है। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर पंडित जी को बहुत क्रोध आया और पंडित जी उदास होकर घर लौट आए। घर आते ही उनका पुत्र जब खाना लेकर आया, पंडित जी ने गुस्से में कहा, नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ से खाना। तुम जैसे मूर्ख पुत्र के कारण आज पूरे गांव के बीच में मेरा अपमान हो गया। पुत्र ने आश्चर्य से कहा, पिताजी, मैंने ऐसा क्या किया जिससे आपको अपमानित होना पड़ा? तब पंडित जी ने जमींदार वाली बात बताते हुए कहा कि जब जमींदार तुझे सोने और चांदी के सिक्के में से एक उठाने को कहता है तो तुम चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो, सोने का क्यों नहीं? यह सुनकर पुत्र जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यह कहकर वह पंडित जी को अंदर ले गया और एक संदूक खोलकर दिखाते हुए बोला, पिताजी, मैं रोज जिस रास्ते से स्कूल जाता हूँ उसी रास्ते पर जमींदार का घर पड़ता है। वह बहुत बार जब लोगों के बीच बैठा हुआ होता है मुझे बुलाता है और सोने और चांदी के सिक्के दिखाते हुए उनमें से कोई एक उठाने को कहता है और मैं हमेशा चांदी का सिक्का उठाता हूँ और वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर घर चला आता हूँ। ऐसा करते करते यह संदूक चांदी के सिक्कों से भर गई। मैं सोने का सिक्का इसलिए नहीं उठाता कि जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठाया जमींदार यह खेल हमेशा के लिए बंद कर देगा और मैं अपना चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर पंडित जी दंग रह गए और पंडिताइन से बोले, मेरा बेटा मूर्ख नहीं है बल्कि उस जमींदार को मूर्ख बनाकर आ जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार अपने फायदे के लिए दूसरों के आगे मूर्ख बन जाना भी अच्छा होता है।